नहीं कर रहे। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज अभी तक हम लोगों को आज 9 दिन हो गया, यहाँ का कोई भी शासन का अधिकारी नहीं आया। कई लोग हैं जो 20-20 साल, 15 साल, 10 साल से काम कर रहे हैं। अगर अधूरी होती तो हमें पहले भी हटा जा सकता था। ये भरी में देर लगता है, कोई छात्र कुछ नहीं किया, क्या कर सकते हैं हम लोग लेडीज होकर। नमस्कार, मेरी मौजूदगी इसमें बीएचयू कैंपस के अंदर है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि नौकरी की जहां बात आती है, नौकरी के लिए हर व्यक्ति चाहता है कि हम परमानेंट हो जाएं और कहीं ना कहीं परमानेंट वाली बातें नहीं होती है और संशय होता है कि अर्ध सरकारी नौकरी भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दिमाग में ये होता है कि आज हम पूर्ण रूप से आज हम जो नौकरी कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से हमको नहीं मिल पा रही है और जो वेतन है, तनख्वाह है, वो हमको उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बढ़ते महंगाई को देखते हुए जो आज प्रोटेस्ट करने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बीएचयू के संविदा जो कर्मचारी हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए महिलाओं से पहले हम बात करेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं और किस तरीके की मांगे हैं, आगे क्या चाहती हैं। इन सब मुद्दे को लेकर हालात देखा जा रहा है। आज जो है हस्ताक्षर अभियान भी इनका चल रहा है। कितने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है सरकार की तरफ से और मांग क्या है आगे क्या? हमारी यही मांगी कि सारे जितने भी स्टाफ है हमारे साथ नियमित किया जाए और हम यहाँ पे अपना जो भी जिसकी भी ड्यूटी है 12 घंटा 8 घंटा सब लोग अपना ड्यूटी करके यहाँ पे आ रहे हैं और हम लोग शांति से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अपने मांग को कह रहे हैं सरकार से कि हमारे सुना जाए, सर को परमानेंट किया जाए और हम लोग आज हम लोग अभियान स्वच्छता अभियान की साइन वाले किया जा रहा है, उसको करके फिर हम लोग फिर कैंडल मार्च निकालेंगे और फिर यही बस हम लोग इसी में करेंगे। परमिशन नहीं दे रहे बाहर जाने के लिए हम लोगों को, तो हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। इसी मधुबन में ही हम लोग अपना शांति से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। देखा जाता है कि महिलाएं जो है आज नौकरी कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनको वो चीजें नहीं मिल पा रही है जो मांगे होती हैं। खासकर बीएचयू कैंपस के अंदर आप लोग सर्विस कर रही हैं और क्या चीजें अधूरी रह गई हैं कि आज आप लोगों को इस तरीके से उतरना पड़ा है, प्रोटेस्ट करना पड़ा? अधूरी तो कुछ नहीं रहेगी। अगर अधूरी होती तो हम लोग इतने साल से आज एक ही जगह पे नहीं होते। हम लोग कई लोग हैं जो 20-20 साल, 15 साल, 10 साल से काम कर रहे हैं। अगर अधूरी होती तो हमें पहले भी हटा जा सकता था या नोटिस दिया जा सकता था। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आगे की क्या प्रक्रिया है आप लोग की और सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से क्या आप लोग को अभी तक सहयोग मिल पाया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हम लोग की बस एक ही मांग है, हमें नियमित कर दिया जाए। महिलाओं से हमने बात किया। आप जो यहाँ जो पुरुष कर्मचारी हैं और जो अपनी मांग को लेकर बैठे हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है आपको। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं हजारों की संख्या में, क्या मुख्य मांग रही है आप लोग की? हम लोगों को केवल एक ही मांग है, कोई और दूसरा मांग, केवल एक मांग है जो सुप्रीम कोर्ट ने 10 वर्षों से अधिक कार्यरत कर्मचारियों को अस्थायी करने के लिए कहा है, बस वही मांग है। और 10 क्या, यहाँ तो 31 साल, 35 साल, 30 साल करने वाले भी मिल जाएंगे, क्योंकि 1992 के बाद जो पैनल बनाने के बाद उसके बाद ये टेक्निकल का तो 1997 में पूरा हो गया और जो थे उनका 2010 तक भरे। बाद में जिसका नाम रहा सबको दबा दिया गया, किसी को कोई नहीं किया गया। उसके बाद 2016-17 में 5200 पोस्ट आई थी और सब भर डाले, सब किसी का नहीं किए। इस समय 3200 पोस्ट है, 1100 या मान लो 1200 लमसम पूरा है, तो 3200 में और 1200 में जिसको जहाँ चाहे सबको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज अभी तक हम लोगों को आज 9 दिन हो गया, यहाँ का कोई भी शासन का अधिकारी नहीं आया, न प्रशासन का अधिकारी आया। ट्रैक्टर के आदमी आए और लेकिन वो ऐसा नहीं कि कोई वो नहीं आया, मतलब नॉर्मल टाइप के लोग आए, कोई अधिकारी नहीं आया। ये दुख के साथ है। और यहाँ ऐसा हड़ताल आज तक विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा कि यहाँ बैठते हुए लोग ऑफिस का जिसको जो कार्य है, जो जिम्मेदारी है, उसको कर रहे हैं। मतलब कि हम शनिवार को छुट्टी पर थे, तब भी लॉ कॉलेज के 2 प्रोफेसरों का फोन आया, हम क्लास चलवाए। तो लेकिन अब कल से छुट्टी पर हम लोग हैं, जो सुविधा दे रहे थे, बड़े दुख के बाद वही कहना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ, कि अब वो सहयोग हम लोग यहाँ बैठेंगे तब नहीं करेंगे ऑफिस वाला। अब हम लोग जैसे करें, अब शांति मार्च केवल मंदिर तक जाने के लिए ये लोग रोक लगा दिए हैं, जबकि इसमें जितने बैठे हैं ना, कितना लोग डेली भोलेनाथ का दर्शन करते थे। तो ये हुआ कि भाई नहीं जा पा रहे हो यहाँ, तो बाहर से ही हाथ जोड़कर हर हर महादेव करके हम लोग आ जाएंगे शांतिपूर्वक। अनुशासन में बहुत बड़ा यह अनुशासन है कि यहाँ रहते हुए और बैठते हुए अपनी जिम्मेदारी को भी देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब नहीं देख पाएंगे हम लोग, जिस तरह से इनका रवैया है। टूट चुके हैं हम लोग, बिल्कुल टूट चुके हैं। और कल से छुट्टी पर हम लोग जा रहे हैं। अब जो इनको सजा देना है, फांसी या जो भी लगवाएं, या तो भाई डेली नोटिस देते हैं, देंगे। आगे की क्या प्रक्रिया है आप लोगों की? आज सिग्नेचर हो रहा है लोगों का, आगे क्या? एक रोष है जो कि हम लोगों के साथ जो नहीं हो रहा था, एक तरह से रोष विरोध है। और विरोध आप समझ लीजिए 1200 लोगों के हृदय में ये धुआं सुलग गया है। इसमें अगर वो लोग सोच रहे हैं कि बहुत कम लोग आ रहे हैं, तो गलत बात। उनको दबाया जा रहा, तो धुआं को अगर दबाया जा रहा तो विस्फोट होगा। अपने घर काम करवा रहे हो 5 बजे के बाद, वो कैसे आएंगे?
और कह देंगे कल से नहीं बैठा देंगे, आप कॉन्ट्रेक्चुअल डेली वेज हो, जानते नहीं हो, अभी बैठा देंगे एक नोटिस देके, जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। सब डर जा रहे हैं, यहाँ डराया जा रहा। अब जब मध्य प्रदेश में सब 10 वर्षों का कर दिया, यहाँ पोस्ट है क्यों नहीं कर रहे हैं? पोस्ट का पैसा आता है, जैसे 3200 है ना, उसका गवर्नमेंट से पैसा 3200 का आता है, उसमें 2 कर्मचारी रखेंगे तो ये 4 कर्मचारी का काम करवाएंगे एक लोगों से, क्योंकि वैकेंसी इतनी है ना। एक आदमी जो है 2-2 लोगों का काम करता है, 3-3 लोगों का काम कर सकता है, और इसके बाद भी यहाँ कोई नहीं आया, ये बहुत दुख की बात है। डीएम के पास आप लोग गए, वहाँ नोटिस वगैरह दिए? किसको? डीएम को इसके लिए आपने कुछ नोटिस वगैरह? डीएम तो यहाँ नहीं चलता, यहाँ तो सबसे बड़ा डीएम हमारे, सबसे बड़ा अगर चाहे तो कुलपति एक दिन में कर सके। कुलपति महोदय अगर चाहे इतनी पावर है बीएचयू के अंदर, उनको डेली वेज और संविदा के बारे के लिए उनके पास पावर है। उसके बाद भारत सरकार आदेश दे, 2 लोगों का पावर है। तो अगर वो कुलपति महोदय अगर नहीं सुन रहे हैं तो कौन सुनेगा फिर? इसके ऊपर आपको होप है? बहुत सज्जन, बहुत सुलझे हुए हैं, लेकिन यहाँ की गतिमति बदलने वाले हैं लोग जो यहाँ उनके करीबी हैं। मान लीजिए पीए हैं, एसओ है, यार है, डीआर, संयुक्त रजिस्ट्रार, ये लोग उनकी गतिमति बदल देते हैं और जो कहते हैं वही करते हैं। वो कहेंगे कि देखिए इतने में काम हो रहा है, अभी परमानेंट कर देंगे, इतना खर्चा आएगा, जब ये नहीं जाने कि पोस्ट का पैसा आ रहा है, उनके घर का तो नहीं आ रहा है, अपने लिए तो कुछ नहीं करते, 20 सुविधा लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं मिलता। इसके बाद उनको एक दाना दवा तक भी नहीं मिलता है डेली वेज और संविदा वालों को, जबकि इसके कैंपस के अंदर में 5 हॉस्पिटल है। 5 हॉस्पिटल होने के बाद अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, इनके परिवार का, इनका जो 30-35 साल से कर रहे हैं, उनको एक दवा यहाँ से नहीं मिलेगा। ESI वाला अभी किए है तो उसमें टेक्निकल वालों को नहीं मिलेगा, वो टेक्निकल वालों को वो नहीं सुविधा है, जो लेबर टाइप के उनको मिला है। तो उसका हॉस्पिटल है सुंदरपुर, अरे वहाँ क्या बोलते हैं, पांडेपुर। अब यहाँ से पांडेपुर जाने आने का मतलब बनारस जाम हो रहता है तो 4 घंटा लगेगा, तो एक छुट्टी उनका गया, मतलब वो एक दिन की दिहाड़ी गई उनको दिखाने में अपनी तबीयत। उसके बाद